इसराइल की दोस्ती कोई दोस्ती नहीं होती है। आपने देखा इसराइल अपने लोगों के साथ क्या कर रहा है। तो इसलिए हिंदुस्तान को स्ट्रांग होना चाहिए और प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए अत्याचार के खिलाफ। छोटे छोटे बच्चे जो मारे जा रहे हैं, आप कैसे उनको आतंकवादी कह के मार रहे हैं? ये कहाँ का तमाशा चल रहा है वहाँ पे? तो ये जो हम कह रहे हैं कि जो 1948 से हिंदुस्तान ने स्टैंड लिया था, कि जो रेजोल्यूशन उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार ने पास किया था कि ये जो लैंड है ये हैंड ओवर कर दिया जाए इसराइल को, उसके खिलाफ हिंदुस्तान ने स्टैंड तब लिया था। और बाद में सारी सरकार कईयों ने इसराइल को मान लिया। लेकिन आप अपनी जो पोजीशन थी कि पैलेस्टाइन 2 स्टेट जो रेजोल्यूशन है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और वहाँ पे लोगों के ऊपर अत्याचार रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो हम डिमांड कर रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट अलाउ करो, नंबर 1, और दूसरा ये है कि आप एक स्टैंड लें, ये डाइवेस्ट बॉयकॉट वाला जो मुहिम है उसमें हिस्सा लें। आजादी 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 देखिए, ऐसा है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया गाजा में जिस तरह से इजराइल ने मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं 1 साल से ज़्यादा से, उसके खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार, जिसकी हिस्टोरिकल पोजीशन पैलेस्टाइन के सपोर्ट में रही है, और हमेशा हम कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ खड़े हुए हैं क्योंकि हम खुद पीड़ित लोग हैं, और दुनिया में जो भी अत्याचार होता है उसके खिलाफ हिंदुस्तान हमेशा खड़ा रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हालांकि ऑफिशियल पोजीशन हिंदुस्तान की यही है कि वॉर खत्म होनी, वहाँ पे ये खून खराबा खत्म होना चाहिए और पैलेस्टाइन को अलग स्टेटहुड स्टेट मिलना चाहिए, फिर भी हम
हमारी जो सरकार जो है वो इजराइल का साथ दे रही है। इस तरह से प्रोटेस्ट कहीं अलाउ नहीं कर रही है। जितना इजराइल में प्रोटेस्ट अलाउड है उतना भी हिंदुस्तान में अलाउड नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि हम अपनी जो मॉरल पोजीशन हिंदुस्तान की हमेशा रही है, और दुनिया भर में सरकारें प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार को भी इस तरह से साथ देना चाहिए प्रोटेस्ट का। और जो बॉयकॉट वाला मूवमेंट चल रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में, उसमें हिंदुस्तान की सरकार को भी ज्वाइन करना चाहिए। जो यूएन का रेजोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हिंदुस्तान को आगे बढ़ के स्टैंड लेना चाहिए, तभी वो उसका कोई एक मॉरल पोजीशन बनेगा दुनिया में। इस तरह से पोजीशन बनाने से कायरों वाली हमें दुनिया में कोई दोस्त नहीं मिलेंगे। इजराइल की दोस्ती कोई दोस्ती नहीं होती है। आपने देखा इजराइल अपने लोगों के साथ क्या कर रहा है। तो इसलिए हिंदुस्तान को स्ट्रांग होना चाहिए और प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए अत्याचार के खिलाफ। छोटे छोटे बच्चे जो मारे जा रहे हैं, आप कैसे उनको आतंकवादी कह के मार रहे हैं? ये कहाँ का तमाशा चल रहा है वहाँ पे? तो ये जो हम कह रहे हैं कि जो 1948 से हिंदुस्तान ने स्टैंड लिया था, कि जो रेजोल्यूशन उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार ने पास किया था कि ये जो लैंड है ये हैंड ओवर कर दिया जाए इजराइल को, उसके खिलाफ हिंदुस्तान ने स्टैंड तब लिया था। और बाद में सारी सरकार कईयों ने इजराइल को मान लिया, लेकिन आप अपनी जो पोजीशन थी कि पैलेस्टाइन 2 स्टेट जो रेजोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और वहाँ पे लोगों के ऊपर अत्याचार रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो हम डिमांड कर रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट अलाउ करो, नंबर 1, और दूसरा ये है कि आप एक स्टैंड लें, ये डाइवेस्ट बॉयकॉट वाला जो मुहिम है उसमें हिस्सा लें। भारत हमेशा फिलिस्तीन का समर्थक रहा है, लेकिन पूरे मामले पर जो अनुसंधान हो रहा है भारत की खामोशी देखी जा रही है, क्या कहना है? देखिए, भारत की खामोशी की वजह ये हो सकती है कि आपने अपना जो कम्युनल एजेंडा यहाँ पे जो फॉलो किया जा रहा है उसको लेके आप इसको एक मुस्लिम प्रॉब्लम समझ रहे हैं। वैसे पैलेस्टाइन में मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूस सब रहते हैं, तो इसलिए ये कोई 2 रिलीजन्स के बीच की प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके एक कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ, जो सेटलर कॉलोनियलिज्म है उसके खिलाफ ये पूरी मुहिम है कि कोई भी आके आपके देश को हड़प लेगा इस तरह से। ये कहाँ का इंसाफ है? तो हम जब अपने कॉलोनियल पास के खिलाफ लड़े थे तो दुनिया भर से हमको सपोर्ट मिला था, और जिस तरह से अफ्रीका ने हमको सपोर्ट किया, हमने अफ्रीका को सपोर्ट किया। अफ्रीका आज गाजा के साथ खड़ा है, पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है, तो हम क्यों नहीं ठीक से खुल के खड़े हो रहे हैं इस मामले में? एक जो कोशिश होती है उससे फर्क पड़ जाता है। जितना हिटलर ने तबाही मचाई थी, जो जनसंहार किया था, उससे बुरा आज हो रहा है, क्योंकि वो छिप के कर रहा था हिटलर, ये तो खुल के हो रहा है। हिटलर ने गैस चेम्बर्स में जो किया वो बहुत बाद में पता चला लोगों के कंसंट्रेशन कैंप्स में कितना बुरा हाल है। यहाँ तो लाइव स्ट्रीम हो रहा है सुबह से रात तक, सब लोग देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है वहाँ पे, और बिल्कुल मतलब बेशर्मों की तरह ये चलते चले जा रहे हैं, और दुनिया भर से इनको आर्म्स की सप्लाई भी दी जा रही है। हमने सुना है कि हिंदुस्तान से भी इनको आर्म्स सप्लाई हो रहे हैं। ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है कि हम ऐसी चीज़ में इनका साथ दे रहे हैं।